छोजो छोजो गंजी ला ला छोटे बेबी पी जाएगी सारा ये तो मजे लगे हैं इसके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और विवान को देखो अभी ये लाइट ऑफ थी और दूसरी छोटी भी लाइट ऑन थी और ये जनाब उठ के और सामने वाले कटन के पास कटन को उठा के ऐसे 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 कर रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब जो बिजली कड़क रही थी तो उस तरह अंदर को मतलब उसकी फ्लैश आ रही थी, तो उसको वो देखने के लिए पर्दे को ऐसे ऐसे कर मैं सोई थी और मैंने इसको भी देखा, ये चूं 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 कर रहा था। मैं क्या हो रहा है, देखा तो ये वहाँ पहुँचा हुआ था वहाँ पे। अभी इनको देखो अंधेरे में उठ के खेलते रहते हैं, रिस्की काम हो गया इनका बहुत ज़्यादा। विवान विवान क्या कर रहे हो आप हैं, क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो हैं, बताओ क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों उठ गया बताओ। कहते कहते करो, कहते करो, क्या हुआ बताओ। सोना नहीं है, सोना नहीं है, नहीं सोना है, नहीं सोना है, मैं सोचो हैं। लाइट ऑफ कर दूँ, लाइट लाइट ऑफ कर दूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सोने वाले हैं, मेरी हालत ख़राब हो रही है। गंदी बात, बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, बारिश हो रही है बाहर, आवाज़ सुन रही हो आप, ये कैसी बारिश हो रही है यार, मुझे तो मौसम साफ है। हेलो एवरीवन, अभी समय हो रहा है 1 बज रहे हैं, 1:12 हुए हैं सॉरी। और आज का ब्लॉग तो वैसे हमने सुबह शुरू कर दिया था, बट सुबह से विवान सो नहीं रहा था और फिर उसको थोड़ी देर पहले ही उसको मैंने थोड़ा सा कोई 11 बजे उसको नहला के और उसके बाद भी नहीं सो रहा था, बट फिर उसको ज़बरदस्ती मैंने सुला के अभी मैं फ्रेश होके और ब्लॉग को भी कर रही हूँ कंटिन्यू। आप जो मेरा सूट देख रहे हो ये मेरी शादी का सूट है, मेरी शादी का है और मान नहीं सकते ये सूट मुझे अभी भी बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, मतलब मैं इतनी ज़्यादा मोटी भी हुई नहीं हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो शादी के बाद बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, मैं भी हो गई हूँ, बट मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ आजकल तो वेट कम करने का सोचा है। पहले ना थकी में 2 थोड़ी सीढ़ी चढ़ते तो पहले बोल रहे थे, मतलब हस्बैंड बोल रहे थे कि वेट मशीन ले लो। मैं कहा वेट मशीन ले लूँगी ना फिर मुझे यही रहेगा कि वेट चेक करती हूँ। मैं कहा पहले मैं वेट कम कर लूँगी उसके बाद ही मैं चेक करने वाली हूँ कि वैसे थोड़ा थोड़ा मुझे कपड़े लूज़ हुए हैं तो शायद मेरा वेट थोड़ा कम हुआ है। अभी देखते हैं, जब मैं 1 महीने के बाद चेक करने वाली हूँ वेट। भाई की शादी तक 6 से 7 किलो वेट कम करना है मुझे। थक गई। और पिछले कल थी जन्माष्टमी और मैंने जन्माष्टमी के मॉर्निंग में ना थोड़ा ब्लॉग मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, बट बिज़ी रही मैं बहुत। ऐसे ही कल थोड़ा मतलब ऐसे ही दिन में, वैसे मैंने फास्ट तो नहीं रखा था और पता नहीं ऐसे थोड़ा थोड़ा बिज़ी रही। विवान भी थोड़ा देर कल दिन में ज़्यादा सोया नहीं तो उसके साथ बहुत सारा बिज़ी थी, तो फिर कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप लोगों के कमेंट्स देखना भी ज़रूरी होता है। कौन है? अच्छा कोई नहीं। मम्मी नहीं, कोई नहीं है। और आप लोगों के साथ मेरे को बहुत बड़ी खतरनाक वाली बात एक डिस्कस करनी है। बात ये है कि मुझे ना, मतलब कल हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ही
तो एक ना मतलब मेरी एक फ्रेंड बता रही थी मतलब फ़्रॉड के बारे में, उसके साथ ना कुछ फ्रॉड हुआ है मतलब। तो मुझे ना अपना भी एक बात याद आई, मतलब जो मैंने ना आपसे शायद मैंने किसी भी ब्लॉग में वो बताई नहीं उस टाइम। शायद मैं इतना ब्लॉग बनाने में इतनी परफेक्ट भी नहीं दे सकता ना, इंसान परफेक्ट होता भी थोड़ा ब्लॉग बनाने का थोड़ा पता भी है, हर एक चीज़ का पता उतना उस टाइम उतना पता नहीं था। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें ना हम लोग ना मतलब हम बेंगलोर से कर्नाटका शिफ्ट कर रहे थे। और जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो उस टाइम ना हमने ना सोफ़ा लिया था और 2-3 चीज़ें थी जो हमने ना मतलब OLX पे डाली थी। उन्होंने उसको सेल करने के लिए डाला था कि हमने 2 महीने में जाना था, तो उसको पहले हम डाल दिया था। तो बीच में ना मतलब एक का फ़ोन आया, हस्बैंड को फ़ोन आया। एक दो से मेरी बात हुई, बट वो मतलब थोड़ा पहले उन्होंने बोला कि नहीं दूर था उन लोगों को, तो उन्होंने नहीं लिया। और बट एक का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूँ और आप एक काम करो, मैं आपको ना पहले ही पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं सामान जब मर्जी ले जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। और एकदम से होता है ना कि इंसान का उस टाइम थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता है। इतने हम लोग मतलब इतने यंग जनरेशन है, सब कुछ पता होने के बावजूद कुछ टाइम में हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है जब काम नहीं करता। और मैं भी उस टाइम फ़ोन पे लगी हुई थी और मैंने भी ज़्यादा वो नहीं किया। मुझे लगा कि यार पता नहीं क्यों, बट मैंने बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है ओके शायद सेल करने वाला। और उसने बोला कि हाँ सर एक काम करो आप ना आपको मैं एक वो भेज रहा हूँ, वो जिसे हम स्कैन करते हैं ना, स्कैन जैसे हम लोग गूगल पे में या किसी चीज़ को स्कैन जैसे फ़ोन पे रहता है कहीं लगा होता है ना, वो स्कैन करके हम लोग करते हैं। तो वही ना उसने बना के भेजा, ठीक है वो था उसका। उसने अमाउंट अपने हिसाब से डाला होता। उसने बोला कि हाँ आप उसको स्कैन करके ना मुझे वो कर दो और आपको मैं यहाँ से पेमेंट कर दूँगा। और हस्बैंड को भी नहीं मतलब वो हुआ, इनको भी शक नहीं हुआ और मुझे भी शक नहीं हुआ। ये तो थैंक गॉड कि जिस अकाउंट से वो स्कैन कर रहे थे उसमें बैलेंस नहीं था और बैलेंस ना होने के कारण वो फेल्ड हो जाता। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है। बट क्या हुआ फिर उन्होंने बोला कि मैं वहाँ से 1 रुपया सेंड करता हूँ, आप फिर यहाँ से ना यहाँ से मुझे उसको स्कैन करके भेजना, मैं आपको पैसे दे दूँगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने 1 रुपया भेजा। फिर इन्होंने किया, बोला नहीं हो रहा सर, ये स्कैन ही नहीं हो रहा है। फिर उसकी वाइफ बोलने लगी सर हमें एक और भेजते, उस पर करो आप, उस पर हो जाएगा। फिर एकदम से हस्बैंड ने फ़ोन काटा और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। और जैसे उन्होंने स्विच ऑफ किया उन्होंने बोला यार शिट कहीं ट्रांजैक्शन ना होगी हो, क्योंकि उन्होंने शायद दूसरे वाला वो डाल दिया था कि हाँ दूसरे वाला वो डाल दिया, तो उसमें बैलेंस नहीं है, दूसरे वाला डाल दिया था उन्होंने अपना वो ना। और उन्होंने कहा शिट यार कहीं हो ना गया हो, उन्होंने एकदम फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। बाद में ऑन किया तो थैंक गॉड कि नहीं हुई थी। और मतलब लोगों ने कितना बड़ा वो फ्रॉड करना शुरू कर दिया। और सेम उनके दोस्त के साथ भी यही हुआ था। और दोस्त का ऐसा था वो ने जो ATM जो मतलब वो स्कैन करते उनके उसमें बैलेंस नहीं था और वो दूसरे वाला ही यूज़ करी जाते। उनका भी सेम यही हुआ था। और मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, एक होता ना वो जैसे हम स्कैन करते हैं वो भेजते हैं उसको, मतलब वो करके फिर स्कैन करते हैं। तो उस हिसाब से जैसे जब भी आप स्कैन करोगे तो उसने जो अमाउंट डाला होगा ना वो आपके अकाउंट से अपने आप ही कट जाएगा। और मतलब मैं मुझे ना एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा यार कितना बड़ा फ्रॉड। मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया तो मुझे अपनी बात भी याद आई। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, मेरे सेम फ्रॉड हमारे साथ भी हुआ था। और ये तो थैंक गॉड भगवान का वो शुक्र था कि हम उस फ्रॉड से बच गए, नहीं तो मतलब पता नहीं कितने मतलब अगर अब दूसरे वाले अकाउंट वाला होता ना तो कंगाल हो जाना था हम लोगों ने। और मुझे अभी तक याद है, बाप रे बाप वो दिन मैं कभी नहीं भूलती। मैंने बोला अब मैं सोच के ही सारी चीज़ें करूँ। उन्होंने मुझे बोला कि हर टाइम आप मुझे मतलब टोकते हो, उस टाइम आपने टोका नहीं। मैंने बोला मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि क्या है ना केवल हस्बैंड ऐसे होता है ना, जैसे हम शिफ्ट कर रहे थे तो हमने जो भी डिसीजन लिया है कुछ भी तो हस्बैंड बोलते कि यार तुम हमेशा बोलती रहती है ऐसे, तो मैं कोई छोटे बच्चे थोड़ी, मुझे सब कुछ पता है। और उसका दूसरी गलती उन्होंने क्या की, उस टाइम जब हमने शिफ्ट किया तो हमने साईं वाले से करवाया था। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, मतलब जो भी पेमेंट हो रही है, अंजी आ रही हूँ, आ रही 1 मिनट आ गई। तो मम्मी बुला रहे मुझे। तो हमने जो भी पेमेंट हम लोग कर रहे थे, मैंने एक बार मम्मी के पास जाके आती हूँ एक्चुअली,
फिर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि शायद विवान उठ गया, मम्मी को जाना है। एक सेकेंड। हाँ जी, आ गई। कौन उठ गया? गंदी। छो जाओ, छो जाओ, छो जाओ, छो जाओ। गंदी। ओ, ये कौन उठ गया है? बड़े ज्यादा सोए आप तो बड़े ज्यादा सोए, बड़े ज्यादा सोए। आपको सोए, आपको सोए। जय जय, जय जय, जय जय, जय जय, जय जय। और देखो शरारत कर रहे, भी शरारत नहीं करते बच्चे, नहीं करते। देखो काजल खराब हो गया आपका। इसको, इसकी आंखें थोड़ी छोटी है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा काजल लगा के रखती हूँ ताकि इसकी आंखें अच्छी हो जाए। बन तो फिर मैं आपसे बात करी थी, तो क्या हुआ था कि मैंने हस्बैंड को बोला कि फुल पेमेंट मत करो, थोड़ा पैसे रख लो, ताकि मतलब बाद में जो है मतलब सामान पहुँच जाएगा, उसके बाद आप फुल पेमेंट कर देना, आधी पेमेंट करो। उन्होंने ऐसा नहीं माना, बोलते आपको नहीं पता है, ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में जब उन्होंने फुल पेमेंट कर दी, सामान आया, सामान में हमारा आधे से ज़्यादा टूटा था, और टूटा मतलब बेड टूटा था, एक टेबल उन्होंने तोड़ दिया था, और सामान उन्होंने बहुत अजीब तरीके से हमें पहुँचाया था। और जब उनको बोला, उन्होंने इंश्योरेंस के क्लेम जो था उसको भी नहीं, क्योंकि हम लोग कर्नाटक ऑलरेडी जा चुके थे। अगर हम कंप्लेंट भी करते तो हम बेंगलोर जाना पड़ना था, और मैं प्रेग्नेंट थी, तो अगर मैं मतलब ये थी कि मैं पूरा वो करती, बट लास्ट उसमें ऐसा हुआ, टीवी हमारा उन्होंने भेजा नहीं, टीवी बेंगलोर में था, उसको रोज़ फ़ोन करना, मैंने रोज़ फ़ोन करना। 1 महीने बाद हमारा टीवी आया, और जो भी वो भी कैसे टीवी आया कि एक तो मैंने उससे रोज़ फ़ोन करके मैं बोला कि मेरा बेड पूरा टूट गया है, मेरा टेबल टूट गया है, आप लोगों को इंश्योरेंस किया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, आई थिंक 3 या 4 हज़ार मैंने उनसे बोला था, और उनसे मैंने बहुत गंदे तरीके से वो पैसे लिए थे कि आप लोगों ने तोड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदे तरीके से, टेबल पूरा डैमेज हमारा हो गया था। और उसके बाद टीवी का क्या हुआ था, टीवी का 1 महीने बाद टीवी आया, वो भी मैं प्रेग्नेंट थी, और मतलब मैं मतलब वहाँ पे पुलिस स्टेशन था, मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन से उनको फ़ोन कराया, वो फ़ोन करवाया मैंने, उन्होंने बोला कि हाँ 2 दिन में हम भेज देंगे, 2 दिन में भेज देंगे। 1 महीने बाद वो 2 दिन कर रहा था, जैसे वो 1 दिन से कर रहा था। फिर लास्ट में मतलब फिर नेक्स्ट डे, फिर शाम को मैं दूसरे टाइम में फिर गई थी, फिर उसने फ़ोन किया था पुलिस स्टेशन वाले ने, तो तब उसने तीसरे दिन टीवी दिया। और हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप शिफ्ट करते हो ना, तो उसको फुल पेमेंट मत करो। अगर आप फुल पेमेंट करोगे ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा फंस जाओगे, क्योंकि वो फुल पेमेंट जब हो जाती है तो वो सामान अपने अकॉर्डिंग, उनको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामान करे ना करे, हमेशा आधी पेमेंट उनको करो, आधी पेमेंट सामान आने के बाद। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैंने आप लोगों के साथ कभी डिस्कस पता नहीं किसी ब्लॉग में किया होगा, बट आज मुझे ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात की, तो मेरे एकदम से मेरे दिमाग में आई कि आप लोगों से ये बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रॉड ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि आप मान नहीं सकते। आजकल पता है एक फ्रॉड और आ गया है, एक व्हाट्सअप वाला, हमारे व्हाट्सअप का नंबर किसी के पास भी ऐसे चला जाता है, पता नहीं क्या जाता है, और व्हाट्सअप पे आपको मैसेज आते हैं कि हाँ आप इस पे करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, अब ये करोगे आप, ये पता नहीं कौन से फ्रॉड हैं जो ये फिर से स्टार्ट हो गए हैं, और इतना हमारी सीक्रेट चीज़ें जो है वो जा रही हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान रखें। मुझे भी एक्चुअली व्हाट्सएप पे एकदम मैसेज आया था कि आपको मतलब ये इतना करोगे तो आपको इतना मिलेगा ऐसे। तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद हमें इन फ्रॉड से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, स्पेशली मतलब जब हम लोग बाहर रह रहते हैं ना, और घर में हमारे घर वाले थोड़े शरीफ हैं बेचारे, उनको इतना पता, उनको बताना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है। जब भी आप लोगों से ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो आप लोगों मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताएं कि ऐसी कोई चीज़ हुई है जो मतलब आपके साथ भी फ्रॉड होने वाला था या हो गया था, तो क्या हुआ, तो मुझे आप लोग कमेंट करके प्लीज़ पक्का बताएं। और अभी विवान जो उठ गया है, तो विवान को ना अभी गंदी बातें उसको शुरू हो गए, तो अभी विवान के साथ खेलने का टाइम आ गया, कि विवान हो गया गंदू बच्चू। भूख लगी बच्चे, आजकल इसका पेट नहीं भरता, आजकल खाना देखता ना फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, खाना। तो अभी इसका खाना खाने का टाइम हो गया है, देखते हैं। इसको वैसे मैं दूध रोटी खिलाती हूँ, एक टाइम दूध रोटी खिलाती हूँ, एक टाइम फ्रूट खिलाती हूँ, और इसको ना वैसे पुलाव टाइप का, जैसे सारे वेजिटेबल्स डाल के, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया था ना, वैसे दिखाती हूँ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि कभी भी आप कुछ ऐसा खा लेते हो ना कि मतलब अगर आप अपना दूध बच्चे को पिला रहे हो और बच्चे को ना कई डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रही हो, पता लग जाता है माँ को, तो आप ना मुझे एक्चुअली फेसबुक पे ना एक कोई मेरे मतलब है व्यूवर हैं कोई, तो उन्होंने मुझको फेसबुक पे वो पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने उनको मैसेज करके बताया था कि बच्चे उन्होंने कुछ खा लिया था तला हुआ, तो उसके बाद उनको उनके बच्चे को पेट में दर्द हो रही थी। तो आप एक होता है जीरा जो हम खाने में डालते हैं, और सेकंड होता है काला जीरा। तो काला जीरा को और अजवाइन को, काला जीरा, अजवाइन और एक इलायची को पूरा अच्छे से मैश करके, और उसके बाद ना उसको तवे पे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे भूनना टाइप बोलते हैं ना, उसको भून लेना, और उसके बाद ना पानी डाल के उसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा आपको ऐसे बनाना है कि जितना वो है उसकी क्वांटिटी जितनी पानी की डाली है, लास्ट में सिर्फ वो एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2 चम्मच भी चलेगा, कि सूख के वो सिर्फ 2 चम्मच रह जाए, और उसको छान के वो बच्चे को पिला देना है। उससे जो बच्चे का पेट है मतलब उसको ठीक लगेगा, वो ज़्यादा नहीं तो मतलब आधे 1 घंटे में बच्चा अपने आप ही चुप हो जाएगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जब भी कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तब ये ज़रूर करें, और जब भी अगर मम्मी कुछ उल्टा सीधा खा लेती है और उसके बाद वो अजवाइन और उसके साथ चीनी वो खा सकती है, उससे बच्चे को फ़र्क पड़ जाता है, उससे पेट में दर्द नहीं होती है। पर बच्चा जब भी 7-8 महीने का हो जाता है फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आप कुछ खा सकते हो। बट अगर वो 3rd 4th 3 या 4 महीने का है, तो 5 महीने का है, तो उसको थोड़ा पेन हो सकती है पेट में। बाद में बच्चा जब हिलना डुलना शुरू हो जाता है तो अपना खाना अपने आप पचा लेता है। तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ विवान के साथ, विवान का खाने का टाइम हो गया है, तो फ्रूट्स खाएगा विवान, पपाया खाएगा। नहीं, गंदी बात, बच्चे ऐसा नहीं करते। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। एक कुत्ता आ रहा है, मैं इसको देख के बहुत डर रही हूँ पर। और अभी ना एक डिलीवरी वाला, यहाँ पे ना एक्चुअली डिलीवरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब एक लिंक रोड से थोड़ा सा आगे है ना मेरा घर, तो वहाँ पे ना डिलीवरी लेना हमेशा इस तरफ को जाना पड़ता है। यार पता नहीं, बेचारा ये भी डर रहा है, मैं भी इसको देख के डर रही डॉगी को, और हमेशा लेने जाना पड़ता है। तभी ना एक विवान का एक मैंने कपड़े उसके मंगवाए थे, और तो वो ये भी देने आया था, मुझे थोड़ा सा आगे जाने पड़ा, और वो कैसे पीछे चला हुआ है। अरे रुक जा, ये चला भागती हुआ फटाफट, कहीं मुझे काटे ना। ये भी इसी तरफ जा रहा है शायद। बास्केटबॉल का एक ऐसी सी ड्रेस इसके लिए मंगवाई है मीशो से, ये देखो आपके लिए नए कपड़े, न्यू ड्रेस। गंदी, बहुत खुश हो रहा है नई ड्रेस देख, इसको थोड़ा धोना है उसके बाद। और इसमें बास्केटबॉल का वो था ना, इसलिए मैंने स्पेशली इसका पीछे को दिख रहा होगा, देखो ये बास्केटबॉल वाली मुझे ये गिफ्ट मिले थे जब हम खेलते थे प्राइज में। और विवान के बहुत अच्छे वाले कपड़े, तो इनको मैं धो देती हूँ। मम्मी बीबी देखो देखो देख देख छटका का पिछले ही छोसियो दुपट्टा ले तेरे बुट्ठे हैं, बच्चा बच्चा छोटू बच्चा, देखो कहाँ जा रहा है छोटू बच्चा, छोटू बेबी चल गया हो, देख अंदर छोटू बेबी चल गया अंदर। ओए और दूध निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, ओ शिट, पीना शुरू कर दिया इसने, साइड करो इसको। ओहो दूध पी रही है विवान, देखो दूध पी रही है, देखो आपका शार दूध पीगी, वो देखो आपका शार दूध पीगी, देखो आप खड़े रहो यहीं पे। दिखाया नहीं बकरी, वो देखो छोटी बेबी है, देखो छोटी बेबी देखो, पी जाएगी सारा, ये तो मजे लगे हैं इसके। ओ एक खाली कर दिया इसने।
अब ना खड़ी ना नहीं खड़ी होगी। उधर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो दावे पीना नहीं था पता लग गया ना सीखो लिखो। दिन में कितना केजी दूध देती है दिन दे। छोटे बेबी हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। उधर देखो उधर। ला ला छोटे बेबी, छोटे बेबी, छोटे बेबी। बड़ी खुश, बड़ी खुश हो रही है। देखो 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 मिर्ची खा रही, मिर्ची खा रही। देखो 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 कैसे आने थे। ले गए मुझे घर के पास दबा लेंगे। ले जाओ इसको अपने घर। और देखो देखो छोटा काका कितनी खुश है। डरना ना मत सा। बाय बाय शिबू भी बाय बाय करो, बाय बाय। छोटे काका बच्चे, छोटे काका है ये देखो, छोटे काका, छोटी बेबी है, छोटी बेबी है, छोटी बेबी। ठीक है बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। छोटी बेबी को बाय बाय कर दो। आप छोटी बेबी से मिले, छोटी बेबी से मिले। देखो आपको दूध देके गए पता है आपको। छोटी बेबी से मिले बच्चे, मिले गंजू।